दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय दिल्ली में हूँ। दिल्ली का ये द्वारका है और द्वारका में एग्जीबिशन लगा हुआ है और यहाँ पर मैं आ गया हूँ ऊर्जा ग्लोबल कंपनी के स्टॉल पर। और इनका जो ये प्रोडक्ट है ऊर्जा केंद्र के नाम से, मतलब आपको जो ये सामने दिख रही है ये सभी लिथियम बैटरीज हैं। ये 2 व्हीलर्स के लिए हैं और वो जो सामने बड़ी सी बैटरी दिख रही है वो 3 व्हीलर के लिए है। तो ये कंपनी इन बैटरियों में स्पेशल क्या लाई है। आपने बहुत सारी बैटरीज देखी हैं जो चाहे वो EV 2 व्हीलर्स हो, 3 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, जो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आई है हर कोई पेट्रोल को छोड़कर EV की तरफ दौड़ रहा है। हर कोई चाहता है कि मेरे घर में एक EV हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जो बगैर पेट्रोल डीजल के आराम से दौड़े, उसे चार्ज करें और आराम से कहीं पर भी जा सकते हैं। लेकिन उनमें सबसे बड़ी समस्या आती है बैटरी की कि आखिर हम कौन सी कंपनी की बैटरी अपने EV में लगाएं जो बैटरी अच्छा परफॉर्मेंस दे, जो बैटरी सस्ती पड़े, जिस बैटरी का लाइफ ज़्यादा हो। तो हम उसी की सर्च करते हुए आज ऊर्जा केंद्र पर आए हैं और भी बहुत सारी वीडियोज़ हम बना चुके हैं और लगातार हमारी जो सर्च है वो जारी है और लगातार हम ये खोज कर ला रहे हैं कि हमारे व्यूवर्स को कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जो उनके लिए बेहतर हो। तो मैं इस समय ऊर्जा केंद्र पर हूँ। सर मेरे पास हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी धन्यवाद। हाँ सर, बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आज आपसे जानने हैं और वीडियो थोड़ा सा हो सकता है कि 5 से 6 मिनट का हो जाए। तो इन बैटरीज़ के बारे में हमें पहले थोड़ी सी डिटेल देते हैं कि NMC LFP कौन सी बैटरी है। एक्चुअली दोनों तरीके की टेक्नोलॉजी है, LFP भी है और NMC भी है। LFP में थोड़ी सी साइज़ का कंसेंट्रेट रहती है, वो थोड़ा सा 30% बड़ी साइज़ में आती है और NMC जो बैटरीज होती हैं वो छोटी साइज़ में हो जाती हैं। अच्छा, जो NMC का पिकअप है वो LFP के मुकाबले ज़्यादा होता है शायद। NMC का पिकअप थोड़ा सा करंट रेटिंग पिकअप ज़्यादा रहता है, बट स्कूटी के केस की बात करें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि स्कूटी नॉर्मली जो पिकअप रेंज की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। लो स्पीड स्कूटीज़ के साथ में क्या है, उन्हें उनकी टॉप स्पीड ही 25 किलोमीटर है और स्कूटी वैसे 50 या 60 किलोमीटर एवरेज की जो स्पीड आती है, तो वहाँ पर उसकी हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो बाइक्स हैं वहाँ पर मैटर करता है इस पिकअप की। वैसे सर जो भी कस्टमर हैं जिनके पास EV है, चाहे वो इलेक्ट्रिक स्कूटी हो, बाइक हो, तो उन्हें NMC की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए या LFP पर ज़्यादा जाना चाहिए? दोनों की अपनी अपनी मेरिट्स हैं, दोनों की अपनी अपनी डिमेरिट्स हैं। अगर कम जगह में ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए तो NMC लेनी पड़ती है और अगर हमें ज़्यादा लाइफ चाहिए तो LFP लेनी है। LFP की लाइफ 5 साल की होती है, NMC की लाइफ 3 साल की होती है। सर अब हम ऊर्जा केंद्र की बात कर लेते हैं। तो आपने ये जितनी बैटरी शोकेस की है, ये नीचे छोटी छोटी सी बैटरी है, ऊपर ये लंबी वाली बैटरी है, तो इनमें डिफरेंट क्या सा, मतलब सभी EV के लिए है? ये सारी की सारी EV के लिए हैं। EV के अलग अलग मॉडल्स हैं और जिससे जैसी डायमेंशंस होती हैं उस डायमेंशंस के अकॉर्डिंग बैटरियाँ हैं। स्कूटी के अंदर रखने के लिए जो जगह बनी हुई है उसमें जैसी फिटिंग है वैसी वैसी बैटरियाँ हैं। और दूसरी चीज़ इसमें आती है कि हमें कितनी माइलेज चाहिए और क्या कंजम्पशंस हैं। लो वाटेज मोटर के लिए हमारी छोटी बैटरियाँ हैं, हाई वाटेज मोटर के लिए या हाई स्पीड गाड़ियों के लिए बड़ी बैटरियाँ हैं। अच्छा सर, ये और बताइए कि आपकी बैटरीज़ की जो वारंटी है वो कितनी होती है? 3 ईयर की वारंटी में है, सारी बैटरियाँ 3 ईयर की वारंटी में हैं। LFP की लाइफ 5 साल होती है बट वारंटी 3 ईयर ही है। NMC की भी 3 ईयर वारंटी हम देते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो लेड एसिड बैटरी भी यूज़ कर रहे हैं अपनी स्कूटी में और लिथियम बैटरीज़ के हालांकि ये थोड़ी महंगी होती हैं लेड एसिड से, इसलिए लोग कम इन्हें यूज़ करते हैं। तो क्या ज़्यादा बेटर होना चाहिए लोगों के लिए आपके हिसाब से? लेड एसिड बैटरी की लाइफ 1 साल से ज़्यादा है नहीं, सिर्फ 1 साल की लाइफ में लेड एसिड बैटरीज होती हैं, उन्हें बार बार चेंज करना पड़ता है। दूसरी, अगर लेड एसिड बैटरी ज़्यादा दिन तक चार्ज नहीं की गई, 2 महीने 3 महीने रखी हैं, तो हो सकता है कि उनकी बैटरी डैमेज हो जाए। लिथियम बैटरी के साथ में सेल्फ डिस्चार्ज टाइम बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ी समय करंट कम सेल्फ डिस्चार्ज में होता है, इसलिए ज़्यादा दिन तक भी आप स्कूटी 6 महीने खड़े करके उसके बाद भी स्टार्ट होते हैं या चार्ज करते हैं तो इसमें हो सकती है। लेकिन अगर लेड एसिड आपने यूज़ किया है, 6 महीने स्कूटी खड़ी है, तो हो सकता है कि वो पूरी बैटरी डेड हो चुकी है। अच्छा सर, और थोड़ी सी बात और आपसे इसके बारे में करना चाहूँगा कि जब आपकी कोई बैटरी लेगा तो मान लो कोई समस्या आ जाती है, 1000-2000 बैटरी में से किसी एक बैटरी में समस्या आ जाती है, तो उससे सर्विस कितने देर में मिल सकती है सर? सर्विस पॉलिसी हमारी बहुत क्लियर है, नई बैटरी देते हैं। कोई भी बैटरी अगर डैमेज हुई तो उसके बदले में नई बैटरी दी जाती है। हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर एंड पर वो बैटरी ऑलरेडी सर्विस बैटरी रखी रहती है। मतलब अगर ठीक करने के बजाय आप नई बैटरी उससे पकड़ा देते हैं? हाँ हाँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग में या किसी भी कारण कोई भी फॉल्ट आती है तो वो बैटरी हम उसके बदले नई बैटरी देते हैं। और डीलर के पास में सर्विस बैटरी होती है, डीलर आपको तुरंत दूसरी बैटरी लगा करके आपका काम नहीं रुकेगा। 2 से 3 दिन के अंदर हम उसको एग्जामिन करते हैं
और बैटरी में अगर फॉल्ट है तो आपको नई बैटरी दे दी जाती है। तो सर आपकी जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रेंज कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी सर, कितने प्रदेशों में पहुँच चुके हैं आप? अभी हम नॉर्थ इंडिया में हमारा ज़्यादा कंक्रीट रीच है और साउथ में भी अभी हम कई जगहों पर स्पैम किए हैं, बट नॉर्थ इंडिया में हमारी रीच अच्छी है। अच्छा सर, एक जो मेन बात है, जो कस्टमर्स, जो हमारे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के दिमाग में एक सवाल होता है कि वीडियोस तो बहुत सारी बना लेते हैं लेकिन हर कोई प्राइस नहीं बताता। सर आप प्राइस बता पाएंगे इनका? प्राइस डिपेंड करेगा कि किस कैपेसिटी और किस में है। नॉर्मली 18,000 से लेकर के 30,000 के बीच में बैटरी की प्राइस आ जाती हैं लिथियम बैटरीज की। अच्छा सर, अगर कोई ना खरीदना चाहिए, इनके बारे में और जानकारी लेना चाहे तो कोई वेबसाइट, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ बता पाएंगे? ऊर्जा ग्लोबल की वेबसाइट पर जाकर के हमारी पूरी प्रोडक्ट रेंज को देख सकता है और वहाँ से हमारे टोल फ्री नंबर हैं, उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। हमारे ऑफिसर जो हैं उनके टच में आएंगे और वो बैटरी जो नियर बाई में डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके थ्रू वहाँ पर बैटरी आपको दिलवा दी जाएगी। सर कोई क्या अभी अपॉर्चुनिटी है कि लोग आपके डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं? कई ऐसी एरिया हैं जहाँ पर अभी हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की रीच में नहीं हैं, हम रिमोट से करते हैं, तो उस नई एरिया के लिए हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं लोग। थैंक्स सर जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।